हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या मेरे साथ अनिकेत छाबरा हैं फ़ोन लाइन पर? हाय मैम, गुड आफ्टरनून। यस, हाय अनिकेत छाबरा। अनिकेत, कैसे हैं आप? कहाँ से हाउ बोल आर रहे यू? हैं? मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बैंगलोर थैंक से बोल यू। रहा हूँ मैम। थैंक यू सो मच फॉर बैंगलोर से आस्किंग। बोल रहे हैं। हाँ मैम। अनिकेत, आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है। HDFC स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट स्मॉल कैप आपके पास है। यस मैम। और मुझे ये बताइए, आप ये जो करंट SIP कर रहे हैं, PPFS का भी है आपके पास, तो यस मैम। 10 करोड़ चाहिए आपको 12 साल में। कोई खास फाइनेंशियल गोल 10 करोड़ के ये अटैच्ड? वेल्थ क्रिएशन का ही गोल था मैम, जो अच्छा। बनाया था। तो इसमें कुछ हाँ कुछ हाँ। कंपोनेंट्स हैं, बट हाँ, कंबाइन करके ये 10 करोड़ का गोल है कि नेक्स्ट 12 ईयर्स में एज अ हाउस होल्ड लेवल पे मतलब हम चाहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। ओके, आप क्या करते हो अनिकेत? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ मैम। माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग एंड आई एम आल्सो वर्किंग। अच्छा, तो ये ये आप दोनों दोनों का का जॉइंट कंबाइंड। पोर्टफोलियो है क्या? यस। अच्छा, यस। दोनों का कंबाइन है। दोनों दोनों सेम फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, सेम। ये एक ही पोर्टफोलियो है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आप दोनों की राशियां जाती हैं, लेकिन आपका एक ही पोर्टफोलियो है दोनों का, हाँ, समझ गई। 11 फंड्स हैं ठीक है, हमारे पास अभी। यस। गॉट इट। ओके, सो फंड मिक्स, ये आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं क्या? नहीं मैम, अभी तक हमने कोई लिया नहीं है, बट मैंने आपका प्रोग्राम काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करता हूँ और मैं फिर अच्छा अच्छा। क्या मतलब पढ़ता हूँ ऑनलाइन, जैसे भी नॉलेज मुझे मिली है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। अभी मैंने किसी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ली है इस फंड को क्रिएट मतलब पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। ठीक है अनिकेत, तो चलिए श्वेता के पास मैं रुक करती हूँ और वो बताएंगी आपको कि किस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। तो श्वेता, बहुत सारी अच्छी बातें हैं इनके पोर्टफोलियो में। सबसे पहली तो ये कि ये और इनकी वाइफ जो है मिलकर एक पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है और दोनों के कंबाइंड फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनकी ओर ये अग्रसर हैं। इन्होंने अच्छा खासा टारगेट अपने आप को दे दिया है, निवेश की अवधि दे दी है, कॉर्पस दे दिया है। फंड मिक्स पे मैं आना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फंड मार्केट कैप के हिसाब से ओवरलैप हो रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और उसकी वजह से शायद इनका रिस्क भी जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। अब बताइए, किन फंड्स में निकलें, किन फंड्स में बने रहें या किन फंड्स को जोड़ें, क्या कहेंगे आप? जी, कविता। जैसे आपने कहा, अगर इनका लक्ष्य देखें तो वो सब कुछ मैं कहूँगी एक टिक मार्क है। फंड्स पे आते हैं। अ, अनिकेत, आपके फंड्स का अगर मैं कैप मिक्स देखूँ, तो आप यस। स्मॉल कैप हेवी हैं इस समय पे। जैसे मैं करीबन-करीबन नंबर जोड़ रही थी। आपका 40 से 45% आज के दिन पे स्मॉल कैप में निवेश हो रहा है। स्मॉल ओके। कैप होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बहुत ज़रूरी है और आज के समय में अगर हम देखें तो स्मॉल कैप की ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छी खासी है। लेकिन मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 30% के ऊपर स्मॉल कैप में ना निवेश करें। तो ज़्यादा करके ओके आपके मैम। स्मॉल कैप फंड्स अच्छे हैं। एक फंड जो मैं आपको कहूँगी कि आप कम करें अपने पोर्टफोलियो में या ना रखें, वो होगा टाटा का स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड है एक PPFS का फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ये फंड करीबन 20 से 25% अपना अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में भी निवेश करता है। लेकिन हम अगर आज और कुछ सालों का व्यू देखें तो अगर आप इंडियन इक्विटीज में हैं वो आपके लिए बेहतर मेरी एक सलाह रहेगी। तो ये 2 फंड तो बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। तीसरा है आपका मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी अगर हम देखें आप इसको निकाल सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। 3 फंड्स के मैं आपको सुझाव दे रही हूँ, उसमें से आप 1 या 2 सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, सो दैट आपको थोड़ा लार्ज कैप की प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा आ जाए। ICICI का डिविडेंड यील्ड और SBI का कॉन्ट्रा। ये तीनों फंड्स में लार्ज कैप की प्रोपोर्शन ज़्यादा है और दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि ये अलग कैटेगरीज़ है, तो आपको एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में, स्टाइल की डाइवर्सिफिकेशन वो मिल जाएगी। ला लो, आओ। ऑलराइट, अनिकेत, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ और सवाल पूछने हैं आपको श्वेता से। श्वेता ने काफ़ी डिटेल तरीके से आपके पोर्टफोलियो का अध्ययन किया और आपको सलाह दी है, बताइए। ये जो टोटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, विल इट बी सफिशिएंट फॉर 10 करोड़ और मेरे को कोई SIP इंक्रीज करनी होगी आने वाले टाइम में? जी।
अनिकेत, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटी का, तो आप करीबन 13 से 14% की ग्रोथ रेट आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और आज के ओके। दिन पे आप 2,70,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने। ये आपके लिए 10 करोड़ का जो आपका गोल है उसके लिए सफिशिएंट है। तो वो आपको काफी आपने वो बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आपकी प्लानिंग की हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ राकेश गांधीनगर से जुड़ गए हैं। राकेश, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैडम। सर, मैडम, मेरे आपने पास जो इन्वेस्ट जी HDFC जी फ्लेक्सी कैप का 5,000 का SIP है ठीक है। और मेरे पास 3 लाख एक मुश्त जमा है, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में 1 लाख है, SBI मैग्ना में 1 लाख है और आदित्य बिरला का स्मॉल कैप में 1 लाख है। 3 लाख ऐसे जमा है मैडम। सर एक ये मुश्त का। डिटेल्स आपने हमें दी नहीं है। किस किस में 1-1 लाख रुपए? ICICI प्रू, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, ओके, और आदित्य ABSL? बिरला, हाँ, स्मॉल कैप, ओके। और SBI मैग्नम में 1 लाख। तीन तो लाख तो मेरे ये जमा है। एक सेकंड। SIP मेरा ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में 5,000 की SIP, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 की, नहीं, SBI नहीं, मैग्नम नहीं, मिड कैप में 2,000। ये सवाल नहीं है आपका? नहीं मैडम, फ्लेक्स SIP मैंने सारा कैंसिल कर रहा है। एट प्रेजेंट मेरे पास 3 लाख एक मुश्त जमा है और HDFC अच्छा। फ्लेक्सी कैप का HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 हर मंथ जा रहा है और मुझे अगले 10 साल HDFC में। फ्लेक्सी कैप में 5,000 हर मंथ जा रहा है SIP का। अच्छा, और दूसरा जी क्या है? मैम, अभी और कोई नहीं है मैडम। मुझे अगले 10 साल में 1 करोड़ चलिए, का टारगेट सवाल है। 10 साल में 1 करोड़, ठीक है। हाँ, वो तो सही है, वो है आपके। बाकी आपने पूरा सवाल बदल दिया है तो कैलकुलेशन भी यहाँ पर बदलेगी। श्वेता के पास जाना चाहूंगी मैं। श्वेता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कविता। तो ये क्वेश्चन बदल गया है। जो इन्होंने फंड्स दिए थे उसमें से सिर्फ HDFC फ्लेक्सी कैप है जिसमें ये 5,000 की SIP कर रहे हैं। बाकी ICICI प्रू स्मॉल कैप में, ABSL स्मॉल कैप में और SBI मैग्नम में ये कह रहे हैं कि इनके पास 1-1 लाख रुपए एक मुश्त निवेश है। अब बताइए। जी कविता जी, मैं फंड्स पे आती हूँ। इनके HDFC फ्लेक्सी कैप में आपकी जो SIP चल रही है वो एक बेहतरीन फंड है, वो आप कंटिन्यू करें। आपने जो लमसम निवेश कर रखे हैं, आपके फंड्स एक मुश्त जो डाल रखे हैं, उसमें से आदित्य बिरला स्मॉल कैप जो फंड है वो भी अच्छा फंड है, उसे आप कंटिन्यू करें। दूसरा आपने कहा SBI मैग्नम मिड कैप फंड मेरे हिसाब से, और ICICI स्मॉल कैप फंड। ये 2 फंड है जो आप बदल सकते हैं। मेरी राय आपको ये रहेगी कि यहाँ से आप रिडीम कर दें और इनके जगह पे अगर आप एक दूसरा स्मॉल कैप फंड चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर वो आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप मिड कैप और ऐसे दूसरे फंड्स में आप जरूर निवेश करें। तो आप मेरे हिसाब से जैसे ICICI का डिविडेंड यील्ड और कोटक का एक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये आप निवेश कर सकते हैं जो आप 2 लाख निकालें। दूसरी आपकी जो गोल है 1 करोड़ की, 3 लाख तो आप जो निकालेंगे आप उसे जरूर वापस डालें। आप 5,000 की SIP कर रहे हैं, करीबन मैं आपको कहूंगी उस SIP को आप 25,000 से 30,000 पे ले जाएं, तो अगले 10 साल में आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ये मेरे ख्याल से समय मेरे पास ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल और वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। लेकिन उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता, आपने समय निकाला और दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और इसी नोट पे हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के तमाम नुस्खों पर चर्चा।